बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमीदुल्लाह खान एक नए व्लॉग के साथ। ख़वातीन व हज़रात, 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में शंघाई तावन तंजीम के इजलास के मौके पर पीटीआई के इमरान खान के हवाले से एहतजाज के ऐलान पर बहुत शदीद तनकीद हो रही है कि ये प्रोटेस्ट ऐसे मौके पर नहीं होना चाहिए जब हमारे दोस्त ममालिक के मेहमान हमारे यहाँ मौजूद होंगे। ये तनकीद इस कदर ज़्यादा है कि इसकी हिमायत में खुद पीटीआई के अंदर से आवाज़ उठ रही है कि इस एहतजाज को मौखर कर देना चाहिए। मैं आपके सामने इस एहतजाज के आईन, कानून, जमहूरियत और हमारी रिवायात के तहत बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ और नागुज़ीर होने की कुछ वजूहात रखना चाहता हूँ। मैं आपके सामने दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक की 10 बड़ी मिसालें पेश करूँगा जहां पिछले 20 साल में बड़ी आलमी कॉन्फ्रेंसों में जहां वर्ल्ड लीडर शरीक थे के मौका पर इन ममालिक में हज़ारों लोगों के एहतजाज को वहां के माशरों ने दुरुस्त और कानूनी करार देकर यह साबित किया कि यह अवाम का बुनियादी और जमहूरी हक है। इन मुजाहिरों में तशद्दुद का रास्ता भी अपनाया गया, जलाओ घेराव हुआ, गोलियां चली, लोग हलाक और जख्मी हुए और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये मुजाहरे नहीं होने चाहिए थे। ये तस्वीर 17 फरवरी 2024 के एक मुजाहरे की है जब जर्मनी के शहर म्यूनिख में 3 रोज़ा आलमी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के रहनुमा शरीक थे। इस मुजाहरे में हज़ारों लोग शरीक थे और ये सब जर्मन कौमियत भी नहीं रखते थे। इनमें अक्सरियत उन लोगों की थी जिन्होंने जर्मन शहरियत हासिल कर रखी है, इसलिए इसमें फ़लस्तीनी भी थे और एशियाई बाशिंदे भी थे, अरब भी थे और अफ्रीकन्स भी थे। अमेरिका की नायब सदर कमीला हारिस, वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, रूस के नायब सदर, नेटो के सेक्रेटरी जनरल, तमाम 27 यूरोपीय मुल्कों के सदूर और वज़ीर आज़म इस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। जर्मन चांसलर इसका मेज़बान था। आलमी जंग और जदल के मुखालफिन ने न सिर्फ मुजाहरे किए बल्कि एक कॉन्फ्रेंस में मुतवाज़ी अमन कॉन्फ्रेंस भी मुनक़द की। इस मौका पर न तो म्यूनिख में कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद किए गए, न फौज तलब की गई, न 10,000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए, न जर्मन हुकूमत के वजीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आलमी लीडरों के खिलाफ मुजाहरा करने वालों को सियासी दहशतगर्द करार दिया। न रातों के अंधेरों में म्यूनिख के अंदर मुजाहिरीन के घरों पे छापे मारे गए, न उन्हें पेशगी गिरफ्तार किया गया। आलमी लीडरों ने अपना काम किया, मुजाहिरीन ने अपने दिल की भड़ास निकाली और सब अपने अपने घरों को और अपने मुल्कों को लौट गए। नंबर 2, नवंबर 1999 में अमेरिकी शहर सियाटल में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस के मौके पर पुरतशद्दुद मुजाहरे किए गए। शहर में कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा और 500 से ज़्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार हुए, लेकिन पुलिस उस वक्त एक्शन में आई जब मुजाहिरीन ने जलाओ घेराव किया। चंद घंटों के बाद मुजाहिरीन को रिहा कर दिया गया। नंबर 3, सितंबर 2000 में हज़ारों मुजाहिरीन ने डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास के मौके पर मुजाहरा किया और कॉन्फ्रेंस के शुरका को कातलों की बैठक करार दिया। 2000 मुश्तइल मुजाहिरीन ने करीबी मैकडोनल्ड पर यरगार कर दी और उसे तहस नहस कर दिया। मुजाहिरीन ने पुलिस का सिक्योरिटी हिसार तोड़कर कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जाने की कोशिश की, लेकिन किसी एक भी मुजाहरा करने वाले को गद्दार करार देकर उस पर मुकदमा नहीं चलाया गया। नंबर 4, सितंबर 2000 में ही 10,000 से 12,000 मुश्तइल मुजाहिरीन ने प्राग में एक कॉन्फ्रेंस हॉल पर चढ़ाई की जहां IMF और वर्ल्ड बैंक के टॉप एग्जीक्यूटिव्स का इजलास चल रहा था। पुलिस के साथ मुजाहिरीन की झड़पें हुई, लेकिन पुलिस ने किसी एक शख्स को भी गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा, बल्कि मामूली तादीबी कार्रवाई के बाद सबको छोड़ दिया। नंबर 5, अप्रैल 2001 में क्यूबेक सिटी कनाडा में अमेरिका की सरबराही में 34 ममालिक के सरबराहान शरीक थे। इस दौरान आलमगीरियत के मुखालिफ हजारों की तादाद में नमूदार हुए और पुलिस के हिसार पर बदतरीन हमला कर दिया। 500 लोग गिरफ्तार हुए और शाम ढलने से पहले ही छोड़ दिए गए। नंबर 6, जून 2001 में स्वीडन के शहर गोथनबर्ग में यूरोपीय यूनियन के तहत 27 ममालिक के सरबराहान एक कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। इस मौका पर सिर्फ 1000 पुलिस एहलकार तैनात थे। ऐसे में आलमगीरियत मुखालिफ और अमेरिका मुखालिफ और यूरोपीय यूनियन इत्तेहाद मुखालिफ 25,000 मुश्तइल मुजाहिरीन नमूदार हुए, यानी एक पुलिस वाले को 25 मुजाहिरीन का सामना था।
बात बढ़ गई और मुजाहिरीन ने कॉन्फ्रेंस हॉल पर धावा बोल दिया, जिस पे लाचार पुलिस को फायरिंग करना पड़ी, जिससे 3 मुजाहिरीन हलाक व जख्मी हुए। लेकिन पुलिस ने सड़कों पर लाशें नहीं बिखेरी, बल्कि मुजाहिरीन को डराने और मुंतशिर करने के लिए गोली चलाई। इसके बावजूद 1000 मुजाहिरीन कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर दाखिल हो गए थे। जो गिरफ्तार हुए उन्हें रिहा कर दिया गया। न उनके कारोबार तबाह किए गए, न उनके पेट्रोल पंप्स बंद किए गए, न ही उनके घर मिस्मार किए गए। नंबर 7, जुलाई 2001 इटली के खूबसूरत सियाहती शहर गेनोवा में G8 ममालिक की सरबराह कॉन्फ्रेंस थी। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इटली, जापान और रूस के सरबराहान शरीक थे। इस दौरान हजारों मुजाहिरीन से अंदरून शहर की गलियां भर गई। पुलिस की फायरिंग से एक शख्स हलाक हुआ और ये 2 साल के अंदर पहला वाकया था जिसमें आलमगीरियत के खिलाफ बदतरीन मुजाहिरों में पहली हलाकत हुई। 231 मुजाहिरीन जख्मी हुए, 280 गिरफ्तार हुए। कनाडा में तवील अरसे पुलिस तशद्दुद ज़ेर बहस रहा, लेकिन किसी मुजाहरा करने वाले शख्स के बीवी बच्चों को हरासा नहीं किया गया। किसी के मुंह पर कपड़ा बांधकर अदालत में जिल्लत और रुसवाई के साथ पेश नहीं किया गया। नंबर 8, 2 साल बाद 2003 में फ्रांस में एक मरतबा फिर G8 ममालिक के सरबराहान एक कॉन्फ्रेंस में शरीक थे, जब मुजाहिरीन ने शहर की तमाम सड़कें बंद कर दी थी। लेकिन फिजा में न तो आंसू गैस के धुएं के बादल थे, न ही शहर का लॉकडाउन किया गया। नंबर 9, जुलाई 2005 में एक बार फिर G8 सरबराह कॉन्फ्रेंस थी। इस बार शहर था स्कॉटलैंड में ग्लेंगल्स, जहां पुलिस को 91 मुजाहिरीन गिरफ्तार करना पड़े। लेकिन आलमगीरियत के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन जो असलहा से भी लैस थे, कॉन्फ्रेंस के करीब पहुंच चुके थे। इसके बावजूद किसी पर गोली नहीं चलाई गई। नंबर 10, जुलाई 2006 में रूस G8 का मेजबान था और मुजाहिरीन ने सेंट पीटर्सबर्ग की नुमाया शहरा बंद कर दी थी। सिर्फ 22 मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया। याद रहे कि ये रूस जैसे मुल्क में मुजाहरा था जहां यूरोप इंसानी हकूक की पामाली पर वावेला करता है, लेकिन सदर पुतिन की आमरीत भी पाकिस्तान की जमहूरियत के मुकाबले में बेहतर रही, क्योंकि मुजाहिरों पर कोई पाबंदी नहीं थी। तारीख के झरोकों से ये चीदा चीदा मिसालें पेश करने का मकसद ये है कि दुनिया भर में आवाम को अपने जज्बात, गुस्से और नफरत के इजहार का हक तस्लीम किया जाता है, बल्कि इस हक को मुकद्दम रखा जाता है और इसमें उस वक्त तक रुकावट नहीं डाली जाती जब तक कि मुजाहिरीन कौमी अमलाक को नुकसान न पहुंचाएं। जदीद दुनिया की जो बसात बिछी है, ये जमहूरी असूल पर कायम है। मैंने जितनी भी मिसालें पेश की हैं, इन तमाम ममालिक में शख्सी और इज्तमाई आज़ादियों की सूरत हाल ये है कि किसी भी मुजाहरे पर पाबंदी नहीं थी। दफ़ा 144 जैसा बदतरीन, फरसूदा और जालिमाना कानून पाकिस्तान जैसे मुल्कों में संभाल कर रखा जाता है। दुनिया ऐसे कवानीन के मुसव्वदे 100 बरस पहले जलाकर राख कर चुकी है। इस तरह की पुलिस पाकिस्तान में पाई जाती है। ऐसी सफाक, दरिंदा सिफत और जराइम पेशा पुलिस दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। अवामी मुजाहरों को कुचलने के लिए जिस तरह हमारे हुक्मरान इस पुलिस को इस्तेमाल करते हैं, ऐसा अगर किसी और मुल्क में हो तो पूरी की पूरी पुलिस फोर्स बरतरफ करके नई पुलिस तश्कील दी जाएगी। अगर कोई शहरी यूरोपी मुल्क की किसी अदालत में खड़ा होकर ये कहे कि उसकी गिरफ्तारी के लिए उसके बीवी और बच्चों को यरगमाल बनाया गया था, तो यकीन जाने कि कोई भी जज उस वक्त तक अदालत बर्खास्त नहीं करेगा जब तक कि इन पुलिस अफसरों का खोज लगाकर गिरफ्तार न कर लिया जाए। ख्वाजा आसिफ साहब, जिन्होंने PTI के 15 अक्टूबर के मुजाहरे को मुल्क दुश्मनी करार दिया, उनसे अर्ज है कि यूरोप जाकर सिर्फ सैर सपाटे न किया करें, उन माशरों को थोड़ा पढ़ लिया करें। एहसन इकबाल साहब, आपसे भी गुजारिश है कि सियासी दहशतगर्दी की इस्तेलाह इस्तेमाल करने से पहले थोड़ी सी तहकीक कर लें कि एहतजाज लोगों का बुनियादी हक है, लेकिन जो रियासती दहशतगर्दी आपका कबीला करता है, इसकी दुनिया में कोई मिसाल ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। ख्वाजा आसिफ ने तो सियालकोट में धक्कों से न जाने कैसे डिग्री हासिल कर ली, लेकिन आप तो अमेरिका के महज़ब माशरे में रह चुके हैं, जहां आपने गैर मुल्की सरबराहान के दौरों पर ऐसे लातादाद मुजाहरे आए रोज जो है वो देखे होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि लोहा कूटने वालों से ये तवक्को करना कि वो इंसानी हकूक, महज़ब माशरे और आज़ादी इजहार राय के हक में
कुछ शऊर रखते होंगे, बेसूद सी बात है। ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमरीयत की गोद में पले खानदान में परवरिश पाई, इसलिए उनकी यादाश्त कमजोर है। जब उन्होंने इमरान खान के दौरे हुकूमत में इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के बारे में धमकी दी थी कि हम देखते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस कैसे होती है, आईना उन्हें दिखाया तो बुरा मान जाएंगे। हमारा दूसरा मौजू वफाकी वजीर निजकारी अलीम खान साहब की एक ताज़ा वारदात है। मौसूफ ने पाकिस्तान के दौरे पर आए सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद अल फालेह की सरबराही में सरकारी वफद को अपने ज़ाती कारोबार और मफादात के लिए इस्तेमाल किया। उन्हें इस्लामाबाद में हाउसिंग सोसाइटी पार्क व्यू ले गए। वहाँ उन्हें छोटी सी झील नुमा तालाब किनारे जोहराना दिया और मीडिया में उसकी तशहीर की। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने CDA के कवानीन की खिलाफ वर्जी और बगैर NOC इस सोसाइटी को उस वक्त गैर कानूनी करार दिया था जब वो इमरान खान के दौर में उस्मान बुज़दार के सीनियर मिनिस्टर थे। तब उन्होंने वजीर आज़म इमरान खान से मदद की अपील की थी, लेकिन उन्होंने साफ माजरत कर ली थी कि वो किसी नाजायज़ काम में कोई मावनत नहीं कर सकते। ये जवाब अलीम खान के दिल में इमरान खान के लिए पहले से मौजूद कदूरत को नफरत में बदल गया। जैसे ही उन्होंने इमरान खान से बगावत की और PDM का हिस्सा बने, फौरी तौर पर नई सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर अपनी सोसाइटी को कानूनी करार दिलवाया। तमाम हुकूमती वज़रा आइन के तहत उठाए गए हलफ में ये इकरार करते हैं कि वो इस मनसब को अपने ज़ाती मफाद और कारोबार के लिए असर व रसूख के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए सऊदी अरब के सरकारी वफद के सरकारी दौरे पाकिस्तान में उन्हें अपनी निजी हाउसी सोसाइटी का दौरा कराना, सरमायाकारी पर आमादा करना और कोई भी MOU साइन करना हलफ की संगीन खिलाफ वर्जी है। आप तसव्वुर करें, अगर शहबाज शरीफ की जगह इमरान खान वजीर आज़म होते तो अलीम खान की ये जुर्रत होती कि वो ऐसे वफद को अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट पर ले जाएं? मेरे लिए इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि पाक फौज के दस्ते पार्क व्यू सोसाइटी की हिफाजत के लिए उस दिन तैनात किए गए थे। अगरचे ये सिक्योरिटी सऊदी वफद के लिए थी, लेकिन बहरहाल फौज को इस काम से माजरत कर लेनी चाहिए थी। मसला यह है कि अलीम खान ने अपना मुर्शद अब नवाज शरीफ को बना लिया है, जो हुकूमतों पर इसलिए फायज रहे कि अपने कारोबार को तरक्की दे सके, बैरून मुल्क जायदादें बना सके और बतौर वजीर आज़म पाकिस्तान खलीजी मुल्कों के बादशाहों और शहजादों से मिलकर नए कारोबार शुरू कर सके। गजब खुदा का, सऊदी वफद इसलिए पाकिस्तान आया था कि रेकोडेक में $1 अरब और दीगर सरकारी मंसूबों में सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत मकसूद थे। उसे एक वजीर इसलिए अपनी सोसाइटी ले जाए कि जनाब रियल एस्टेट में भी पैसा लगाएं और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। तीसरी अहम खबर यह है कि इमरान खान से मुलाकात में हुकूमत की तरफ से पसोपेश से ये अफवाहें जोर पकड़ रही हैं कि उनके साथ कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। मैं वजीराबाद में उस रोज़ इमरान खान के साथ ट्रक की छत पर खुद मौजूद था जब उन पर हमला हुआ। मेरा इमरान खान से उस रोज़ इंटरव्यू तय था। जैसे ही वो ट्रक की छत पर ऊपर आए, मैंने उन्हें इंटरव्यू के लिए कहा। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि थोड़ी देर इंतज़ार करें, लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं उन्हें हाथ हिलाकर वापस पीछे आता हूँ, फिर आराम से बात करते हैं। गोलियों की बौछार में मैं ज़मीन पर लेट गया। जब उन्हें जिंदा देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन जो लोग उन पर गोलियां बरसाकर उनकी जान लेने की कोशिश कर सकते हैं, बार बार उनके घर पर हमले कर सकते हैं, उन्हें हाईकोर्ट की इमारत के अंदर से गिरफ्तार कर सकते हैं, उन पर 200 से ज्यादा मुकदमात बना सकते हैं, उन्हें फौजी अदालतों में सजा दिलवाने के लिए इक़दाम कर सकते हैं, उसकी बहनों पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाकर गिरफ्तार कर सकते हैं, उनसे कुछ बाद नहीं है कि वो जेल के अंदर उनसे क्या सलूक करें। इसलिए खबरदार रहें, चौकन्ना रहें, सड़कों पर एहतजाज और दबाव में कोई कमी ना आने दें। और इसके अलावा पार्टी के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। इमरान खान से हमारी हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट और ताकतवर हलकों को इतना मसला नहीं है, लेकिन आलमी इस्तेमारी कुव्वतें, खासतौर पर अमेरिका, ऐसे उभरते हुए लीडरों को कभी पसंद और कबूल नहीं करते जो पूरे खित्ते में उनके खिलाफ रायनामा बेदार करने की ताकत, सलाहियत और जज्बा रखते हों। इमरान खान इस खित्ते में रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान इत्तेहाद के लिए कोशिश कर रहा था और मगरब कभी ऐसा नहीं होने देगा। मगरबी ताकतें भारत को इस इलाके का चौधरी बनाना चाहती हैं
और इमरान खान ने भारत का त्यारा गिराकर पायलट को जिंदा गिरफ्तार करके चौधराहट के इस मंसूबे पर कारी जर्ब लगाई थी। अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने के बाद ये चाहता है कि काबुल से किसी पड़ोसी मुल्क की दोस्ती न हो और तालिबान हुकूमत को घेर कर रखा जाए, लेकिन इमरान खान काबुल से अमन और दोस्ती का रिश्ता बनाना चाहता था। आपने देखा कि रूस और चीन ने काबुल से अपने मरासिम पैदा किए, क्योंकि इस खित्ते में उनके मफादात के लिए नागुज़ीर है। अब जरा गौर करें कि चीन और रूस की निस्बत पाकिस्तान को काबुल से ज्यादा दोस्ती की जरूरत और अहमियत है। इमरान खान अगर जेल में है तो आलमी ताकतों की साजिशों की वजह से है। पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को इन ताकतों की आशीर्वाद हासिल है। मेरे नज़दीक शंघाई तावन तंजीम जैसे इजलास के मौके पर 15 अक्टूबर जैसे मुजाहरे की पहले से भी ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि पूरी दुनिया को ये मालूम हो सके कि यहाँ एक हुकूमत ऐसी बरसर इक़्तिदार है जो जाली है और अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया है। इसलिए इस ब्लॉग के पहले हिस्से में मिसालें देकर मैंने साबित किया कि इन आलमी कॉन्फ्रेंसों के मौका पर पुरअमन मुजाहरे किसी कायदे कानून, रिवायात या मेहमान नवाजी के आदाब के खिलाफ नहीं है। न इससे मेहमानों के माथों पर कोई शिकन नमूदार होगी, न वो इस खौफ से हवाई अड्डों का रुख करेंगे और पाकिस्तान से फरार होंगे, न पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात खराब करेंगे, न ही ये शिकवा करेंगे कि लोग सड़कों पर क्यों है। असूली तौर पर देखा जाए तो इन मेहमानों की आमद पर एक मखसूस इलाके में कर्फ्यू का समा और जहां जहां से मेहमानों ने गुजरना है, सड़कों की बंदिश, रुकावटों और सख्त पहरों से हुकूमत क्या तासुर दे रही है कि पाकिस्तान किस कदर खौफनाक मुल्क है, जहां गैर मुल्कियों की आमद पर लोग सड़कों पर नहीं आ सकते, कोई परिंदा पर नहीं मान सकता और सुनसान सड़कों पर तेजी से दौड़ती गाड़ियों में मेहमानों की पुरस्कार मूवमेंट किसी भी खुशगवार माहौल की अक्कासी नहीं करती। आखिरी बात जमात इस्लामी के हवाले से है, जिसने पीटीआई से दरख्वास्त की है कि वह गैर मुल्की मेहमानों की आमद और SCO इजलास के मौके पर कोई मुजाहरा न करे। जमात की क़यादत से मेरा सवाल है कि 1998 में जब भारत के वजीर आज़म वाजपेयी पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे थे और लाहौर आते साथ ही उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर जाकर किसी भी भारतीय रहनुमा की तरफ से पहली बार पाकिस्तान के वजूद को दिल से तस्लीम करना था, तब वो रियासत के मेहमान ही थे। तो किस मकामी या इस्लामी रिवायत के तहत उन्होंने यानी जमात इस्लामी ने लाहौर की सड़कों को तोड़ फोड़ और तशद्दुद से गुलो गुलजार कर दिया था। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान में भारतीय वजीर आज़म को कश्मीरियों का कातिल तस्वर किया जाता है, लेकिन सरकारी दौरे पर आए सरकारी मेहमान के खिलाफ कल एहतजाज दुरुस्त था। तो आज 15 अक्टूबर को एहतजाज जो शंघाई तावन तंजीम के मेंबर और शरीक मुल्कों के खिलाफ भी नहीं हो रहा, बल्कि अपनी हुकूमत के खिलाफ है, तो ये गलत कैसे हुआ। ख्वातीन और हज़रात, इस मौजू के साथ फिर दोबारा आपके साथ बातचीत होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।